गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर ट्रायल बैलेंस का कुछ प्रॉब्लम बनाना सिखाने का कोशिश करूंगा। उस सवाल का कैरेक्टर होगा जो सवाल में GST दिया होगा। GST का फुल फॉर्म हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में इंडिया में GST लाया तो अब GST हम लोग का अकाउंट्स में भी यूज होने लगा। तो GST 3 होता है, CGST, SGST, IGST। अगर हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो इसी GST को इनपुट GST बोलेंगे और GST के नाम से हम लोग गवर्नमेंट को पैसा पे कर दिए तो ये इनपुट GST हम लोग का एसेट्स होगा। गुड्स को अगर हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग कस्टमर पे GST चार्ज करेंगे, उसका नाम हो जाएगा आउटपुट GST। दैट में भी CGST, SGST और IGST कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो असली में होगा आउटपुट GST। और आउटपुट GST इज आवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस लुक का होगा, क्वेश्चन का क्या लुक होगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, द फॉलोइंग आर द balances extracted from the books of Mr. A. मुखोपाध्याय, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के रूप में क्या क्या दिया है? कैश, कैपिटल, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज को ही ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड, प्रिंटिंग, सन्ड्री डेटर। ये देखिए 3 GST है, इनपुट इनपुट इनपुट, CGST, SGST, IGST। तीनों इनपुट है, एसेट होगा, एसेट होगा तो डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, ड्राइंग, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सब वही पहले वाला सम का ही आइटम है। और इधर देखिए आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, ये तीनों आउटपुट GST है। आउटपुट GST है, इसका मीनिंग हो गया कि ये लायबिलिटी है। आइए देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर A. मुखोपाध्याय एज ऑन या एज एट। ट्रायल बैलेंस एक फिक्स डेट को बनाया जाता है 31 मार्च 2018। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब हम लोग देखते हैं, पहला आइटम है कैश। कैश हम लोग का एसेट होता है, कैश अगर एसेट होगा तो डेबिट बैलेंस अमाउंट 2000। दूसरा आइटम है कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी हो गया, क्रेडिट में 80,000। परचेजेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है तो डेबिट में 85,000। सेल्स हम लोग का इनकम हो गया, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस 108,400। एंड नंबर 5 इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब जो गुड्स हम लोग परचेज किए थे उसमें वापस कर दिए। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 6 सेल्स रिटर्न। सेल्स हम लोग का इनकम होता है, जो हम लोग गुड्स सोल्ड किए थे उसमें से कुछ वापस आ गया, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, वो कैरेज एंड फ्रेट को ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। ये एक्सपेंस हुआ, गुड्स कैरी करने का खर्चा है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा 1,800। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड तो एक्सपेंस को बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड इज 500। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी एक्सपेंस का नाम है, इसका पूरा नाम होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहां ओनली प्रिंटिंग लिखा है, प्रिंटिंग एक्सपेंस है, डेबिट होगा 5,000। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कस्टमर को बोलते हैं, जिनको हम लोग गुड्स क्रेडिट में सेल किए थे, पैसा अभी मिला नहीं है, बाद में मिल जाएगा, ये एसेट्स होगा।
डेबिट होगा। आज जो नया नाम का बात किए थे नंबर 11 इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, ये तीनों GST है, तीनों इनपुट है। इनपुट एसेट्स होता है डेबिट टू 500 4,000। हम लोग परचेज करते वक्त जो GST पे करते हैं वो इनपुट GST होता है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब सप्लायर हुआ, जिससे हम लोग क्रेडिट में गुड्स खरीदे थे, पैसा देना बाकी है, क्रेडिटर लायबिलिटी होगा, क्रेडिट में 40,000। इन्वेस्टमेंट हम लोग का प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस, हम लोग के पास पैसा अगर बेसी हो तो हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तीन नाम रीड कर दिए। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये तीनों हम लोग का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब एसेट्स डेबिट बैलेंस। इसका अमाउंट 15,000, बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, ये दोनों एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी पोस्टेज डेबिट होगा, एक्सपेंस है 700 400। और भी अभी कुछ आइटम है। ड्राइंग्स, प्रोप्राइटर अगर पैसा विड्रीव करता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, कैपिटल का उल्टा होता है डेबिट बैलेंस। सैलरीज, अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सैलरीज स्टाफ को जो पैसा दिया, ट्रैवलिंग कहीं पर बिजनेस पर्पज से आए गए होंगे तो उसके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दोनों ही एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस। सैलरी का 6,000, ट्रैवलिंग का 2,000। अब वो आ गया आउटपुट वाला। तीन आउटपुट है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। ये सेल करते वक्त जो कस्टमर को GST चार्ज किए वो आउटपुट है। आउटपुट लायबिलिटी होता है 1,500, 6,000। सारा आइटम पुट कर दिए। अब इसको प्लस कर देंगे। प्लस करने से अगर टोटल मैच कर जाता है तो हम लोग ट्रायल सही बनाए हैं और ट्रायल बैलेंस का जो पर्पस है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूफ कर देगा। आइए इसको प्लस करके देखते हैं। दोनों साइड का टोटल हुआ 243,400, 243,400। इसका मीनिंग हुआ कि ट्रायल बैलेंस हम लोग ठीक ठीक बनाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस अकाउंट, RJ गुप्ता का कोई लेजर बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च 18। आइटम के रूप में देखिए परचेजेस, सन्ड्री डेटर, प्रेमिसेस। बिल्डिंग का दूसरा नाम प्रेमिसेस होता है, बिल्डिंग को ही प्रेमिसेस पुकारते हैं। सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न, रेट्स, टैक्सेस, बैंक, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, ये ओपनिंग स्टॉक। ये देखिए फिर 3 GST है। इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, तीनों इनपुट है। इनपुट है तो एसेट्स हुआ, एसेट्स मीन्स डेबिट बैलेंस। ड्राइंग्स, क्रेडिटर, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, फर्नीचर, कैश, कैपिटल, वेजेज है, फैक्ट्री वेजेज, कैरेज आउटवर्ड, इधर कैरेज इनवर्ड था, कैरेज आउटवर्ड, दोनों ही कैरेज हुआ। रेंट रिसीव्ड बोल दिया, इनकम, इंश्योरेंस, बैड डेट इज लॉस। आउटपुट IGST, एक GST आउटपुट के रूप में है, वो है आउटपुट IGST। ये हम लोग का लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट बैलेंस। आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे।
ये एक फॉर्मेट आपके सामने रख दिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ आरजे गुप्ता एज ऑन 31 मार्च 18। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस सीरियल नंबर के साथ बनाते हैं। जैसे नंबर सीरियल 1, परचेजेज एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होगा 1,04,000। 2 नंबर सन्ड्री डेटर्स हमारा एसेट्स हुआ, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स हुआ, डेबिट बैलेंस 18,550। प्रेमिसेस, बिल्डिंग को बोलते हैं प्रेमिसेस हम लोग का प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी दैट इज एसेट्स, डेबिट बैलेंस 62,000। सेल्स इनकम को बोलते हैं, जो हम लोग परचेज किए तो उसको सेल करेंगे, इनकम होगा, इनकम क्रेडिट बैलेंस 1,49,000। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। जो गुड्स हम खरीद के अंदर लाए थे उसमें से कुछ वापस कर दिए, इसलिए इसका नाम है आउटवर्ड। ये परचेज रिटर्न है, तो परचेज के उल्टा क्रेडिट बैलेंस होगा 8,900। नंबर 6 रेट्स एंड टैक्सेस, ये एक्सपेंस है, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है डेबिट बैलेंस 780। आइटम है कैश एट बैंक का मतलब मेरा पैसा बैंक में डिपॉजिट पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक मेरे लिए प्रॉपर्टी हुआ, एसेट्स हुआ, डेबिट बैलेंस 1560। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का भाड़ा है। गुड्स को जब हम लोग परचेज करते हैं तो गुड्स को हम लोग को लाना पड़ता है, उसको कैरेज इनवर्ड पे करके लाते हैं, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस 650। अगला नंबर देते हैं नंबर 9 के रूप में सैलरीज हम लोग का एक्सपेंस है, स्टाफ को काम के अगेंस्ट में पैसा देते हैं, सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट होगा 3,900। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के रूप में है, स्टॉक ओपनिंग है 1 अप्रैल 2017, स्टॉक ओपनिंग है, डेबिट बैलेंस होगा 25,000। अब वो तीनों जीएसटी आया, अब उस तीनों जीएसटी को लिखते हैं, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तीनों इनपुट है, परचेज के वक्त लगा है, ये तीनों हम लोग का एसेट्स है, डेबिट बैलेंस 5,000 to 500। अगला नाम है ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा होता है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, और ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस 7,950। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब सप्लायर होता है, जिससे हम लोग गुड्स क्रेडिट में परचेज करके लाए थे, पैसा देना बाकी है, वो हमारा लायबिलिटी होगा, क्रेडिट हो गया 8,300। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, जो हम लोग सेल किए थे वो थोड़ा सा वापस आ गया, इसलिए नाम इनवर्ड है, सेल्स क्रेडिट होता है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट होगा 5,360। और अभी कुछ आइटम है हम लोग के पास, से फर्नीचर हम लोग का प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, फर्नीचर हम लोग का प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होगा 15,600। और अभी आइटम है कैश इन हैंड, जो कैश मेरे पास है उसको कैश इन हैंड बोलते हैं, कैश हम लोग का प्रॉपर्टी होता है, एसेट्स, डेबिट होगा 390। कैपिटल लायबिलिटी होता है, कैपिटल माना अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है 85,000। इसके अलावा फैक्ट्री वेजेज का ही नाम है फैक्ट्री वेजेज हम लोग का एक्सपेंस है तो डेबिट होगा 5,830। और अभी आइटम है कैरेज आउटवर्ड, जैसे कैरेज इनवर्ड हम लोग का एक्सपेंस है, गुड्स कैरी करके लाने का खर्चा को कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, और कस्टमर के घर में गुड्स डिलीवरी देने का खर्चा को कैरेज आउटवर्ड्स बोलते हैं, ये भी हम लोग का एक्सपेंस है, डेबिट होगा 260। रेंट रिसीव्ड, नाम में रिसीव्ड वर्ड जोड़ देने से वो हमारा इनकम बन जाएगा। हम लोग किसी को दिए हैं हाउस या दुकान भाड़ा पे दिए है, जहां से हमको रेंट मिल रहा है,
रेंट रिसीव्ड इज आवर इनकम, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा 2990। इंश्योरेंस हम लोग का एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 2100। बैड डेट इज लॉस, लॉस हमेशा डेबिट होता है, बैड डेट इज लॉस हमेशा डेबिट होगा, तो बैड डेट का अमाउंट है 260, अब वो डेबिट होगा 260। लास्ट आइटम आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट मतलब सेल करते वक्त जो कस्टमर से जीएसटी लेंगे उसको आउटपुट आईजीएसटी बोलेंगे, ये हम लोग का लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब हम लोग दोनों साइड को प्लस करके देखेंगे, टोटल अगर आ गया तो इसका मतलब हम लोग ठीक सही बनाए हैं। इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। दोनों साइड का टोटल आया है 264, 190, 264, 190। इसका मतलब हुआ हम लोग ठीक सवाल बनाए हैं। चले हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये आपके सामने सिमिलर टॉपिक का एक प्रॉब्लम रख दिए। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री केशव चंद्र गोपाल चंद एज एट 31 मार्च 18। ये ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा आइटम दिया हुआ, से ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, कमीशन रिसीव्ड इनकम होगा, रिसीव्ड बोला है, डिस्काउंट क्रेडिट बोला, इनकम होगा, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैशियर एंड, यहां देखिए बैंक नहीं दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हो जाता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कैपिटल ड्राइंग, यहां देखिए 2 इनपुट जीएसटी है और 2 आउटपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी हम लोग का एसेट्स डेबिट बैलेंस, आउटपुट जीएसटी हम लोग का लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। आइए देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री केशव चंद एंड गोपाल चंद एज ऑन 31 मार्च 2018। पहला आइटम ट्रायल के पहला आइटम के रूप में दिया है ओपनिंग स्टॉक 20,000, डेबिट बैलेंस होगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस 20,000। परचेजेज भी डेबिट बैलेंस होता है, परचेजेज एक्सपेंस को बोलते हैं, परचेजेज 85,000। परचेज रिटर्न, जो परचेज करके लाए थे उसमें से कुछ वापस कर दिए, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, परचेजेज का उल्टा दैट इज 5,000। अगला नाम है सेल्स हम लोग का इनकम होता है, इनकम होगा क्रेडिट बैलेंस 1,60,000। नाम है सेल्स रिटर्न, जो सेल्स किए थे उसमें से कुछ रिटर्न आ गया, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा 6,200। किसी भी बिजनेस का स्टॉक का यही होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक रहने से तो ट्रायल में नहीं लेते हैं, अर्लियर लेक्चर में बताए थे। रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, 3 नाम रीड कर रहे हैं, रेंट, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, ये तीनों एक्सपेंस है, अलग अलग पर्पज से किया जाता है, तीनों का तीनों एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस लिखा जाएगा। रेंट का है 1,200, सैलरी है 5,700, एडवर्टीजमेंट 880। कमीशन रिसीव्ड शब्द बोला है तो क्रेडिट होगा, कमीशन रिसीव्ड इनकम हो गया, कमीशन रिसीव्ड इनकम क्रेडिट में जाएगा 1,440। अच्छा, डिस्काउंट बगल में क्रेडिट लिख दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया क्योंकि बगल में क्रेडिट लिख दिया, तो 710। अगला नाम फर्नीचर और मशीनरी दोनों हम लोग का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मीन्स एसेट्स है, एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस होगा, फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर डेबिट होगा 6,000 और मशीनरी 62,000।
अगला नाम डेटर। डेटर मीन्स कस्टमर, जिसको हम लोग क्रेडिट में गुड्स बेचे थे, वो हमारा एसेट्स होगा। पैसा बाद में इससे हम लोग को रिसीव हो जाएगा, दैट इज 36,000 डेबिट हो गया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स माने सप्लायर होता है जिसको हम लोग बाद में पेमेंट करेंगे, वो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है 12,750। अच्छा, दो नाम पे ध्यान दीजिएगा। बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल माने पैसा पाने वाले हैं, एसेट्स हुआ, डेबिट 4,600। और अगला नाम बिल्स पेएबल, पेएबल माने पैसा देंगे, लायबिलिटी क्रेडिट 2,500। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम लोग का एसेट्स होता है। कैश जो अपने पास है उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हम लोग का एसेट्स है, डेबिट होगा 11,220। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसा विड्रीव कर लेने से बैंक बैलेंस निगेटिव हो जाता है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज आवर लायबिलिटी, ए टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिट हो जाएगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हमारा इंटरेस्ट इसके ऊपर खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया। डेबिट बैलेंस 1,800। कैपिटल, कैपिटल मतलब लायबिलिटी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, क्रेडिट होगा 50,000। अगला नाम ड्राइंग्स, कैपिटल का उल्टा है। प्रोप्राइटर पैसा निकाल लिया, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, डेबिट बैलेंस होगा 7,800। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। यहीं पर है आउटपुट सीजीएसटी, और लास्ट आइटम है आउटपुट एसजीएसटी। अगर इनपुट है तो वो हमारा एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है, अमाउंट है 5,000। और वो अगर हमारा आउटपुट है तो क्रेडिट बैलेंस है, अमाउंट है 8,000। आइटम ओवर हो गया, अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करके टोटल को मिला देंगे, टोटल मिल गया, इसका मतलब हम लोग ठीक बनाए हैं। ऐड किए 258,400। ठीक है, ऐसे करके पहले उसको सॉर्ट आउट कर दिए, डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिख दिए, लास्ट में प्लस कर दिए। दोनों अगर टोटल मिल जाता है तो इसका मतलब हम लोग सवाल सही बनाए। ओके, थैंक यू।